सांसद कंगना रनावत जिस तरह से एक सीजेपी प्रोटेस्ट करने वाले व्यक्ति को एक कटर के नाम से संबोधित किया गया, कितनी निर्लजता, बेवकूफ़ी और मूर्खता बात देखने को मिलता है। आज देखा जाए कि इन्हीं बातों को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर थू थू कर दी हैं कंगना रनावत को लेकर के। आज देखा जाए कि इस समय सांसद है, एक समय था जो बॉलीवुड में हुआ करती थी, एक अपना गोल्ड सीन करती थी, लेकिन इस समय जो है जिस तरह से एक अपना विवाहित बयान जो प्रकट किए हैं, यही सोशल मीडिया पर इस समय अधिक से अधिक तीव्र गति से देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ये सबसे आश्चर्य वाली बात देखने को मिल रहा है कि राखी सावंत जो है जिस तरह से इन पर जो है पूरे तरह से एक्सपोज करके छोड़ दिए हैं कि कंगना रनावत किस तरह से एक बॉलीवुड में जो अपना सीन करती थी, किस तरह से जो एक दिखाने की काम करती थी बोल्ड सीन, आज देखा जाए कि इतने रूप से जो है इन पर एक्सपोज किया है। ये एक्सपोज के बारे में जिक्र किया जाए तो वो भी कम पड़ जाए। इस तरह से देखा जाए तो कुछ लोगों को ये भी मानना है कि कंगना रनावत जो है एक सुंदर तरीका से, परफेक्ट तरीका से जवाब दिए। ये बात तो हम भी जो है सराहनीय की बात मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे। आज देखा जाए कि हर विद्यार्थी का अपना हक पाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी को एक रिजाइन दिलवाने के लिए एक प्रोटेस्ट किया, तो प्रोटेस्ट करने के दौरान कैसे आप कह सकते हैं कि कट्टर की बातों को जिक्र करेंगे प्रोटेस्ट करने वाले व्यक्ति पर। ये मूर्खता और बेवकूफ़ी नहीं था और क्या है। आप ये मत भूलिए, एक आम दर्शकगण है, एक आम जनता लोग है, और आम जनता लोग के लिए ही आप जो है सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो ये जो है डेमोक्रेसी भारतवर्ष है, लोकतंत्र देश है भारतवर्ष। आप गलत बातों को टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, बेवजह के इस तरह के बातों को न प्रकट कीजिए। आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर जगह जगह लोग जो है जिस तरह से आप पर कंट्रोवर्सी जो क्रिएट की है, जिस तरह से आपको जो एक बॉलीवुड सिनेमा को लेकर के जोड़ करके जो बताए आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, थोड़ा आप सोच लीजिए पीछे मुड़ करके किस तरह से हमारे ऊपर जो है इस तरह के जो है एक भद्दियाँ बात दिया गया है। बॉलीवुड मूवी में किस तरह से हम सीन किया करते थे, आज देखा जाए कि ये बात जो सोशल मीडिया पर इस समय अधिक तीव्र गति से देखने को मिल रहा है कि कंगना रनावत हमेशा कुछ न कुछ उल्टे पुल्टे बात कहते हैं। कुछ समय पहले इस बात को जिक्र किए थे कि भारतवर्ष जो है 2014 में जाकर के आज़ाद हुआ, इसलिए आज़ाद हुआ क्योंकि पीएम मोदी सरकार बना, और पीएम मोदी सरकार के पक्ष में उतरना ये कंगना रनावत के लिए सबसे एक बेस्ट पहलू के रूप में देखने को मिलता है। इस बेसिस पर कहा कि भारतवर्ष जो है 2014 में आज़ाद हुआ, उससे पहले तो गुलाम था। आज देखा जाए कि 1947 के बदले जिस तरह से एक सभ्य समाज में जो है नफरत की बात को जिक्र किए, एक झंडा तोलन पर जिस तरह से एक अभद्र रूप से टिप्पणी किया गया, ये इनकी मूर्खता था। सभ्य समाज में गलत मैसेज नहीं प्रदान कर सकते हैं। भले ही आपके लिए 2014 में भारतवर्ष आज़ाद हुआ, ये आपकी मानसिकता है, ये आपकी सोच है, लेकिन इतना भी जो है जलील नहीं कर सकते हैं। यही बात देखा जाए इसमें सोशल मीडिया पर एक कटर शब्द का प्रयोग करना एक सीजेपी प्रोटेस्ट करने वाले व्यक्ति पर, ये कितना दुखनीय की विषय है, कितना चिंतनीय की विषय है। जिस मुद्दा को उठाना चाहिए कंगना रनावत को, उस मुद्दा पर तो अपना बात उठाती नहीं है, और बेवजह के जो है एक सीजेपी प्रोटेस्ट करने वाले महोदय जी पर या महोदया जी पर जिस तरह से एक भद्र रूप से टिप्पणी जो किया गया, मूर्खता, बेवकूफ़ी और निंदनीय की पात्र देखने को मिलता है। कंगना रनावत अपने आप को एक होशियार कहलाना उतना भी ठीक नहीं है जितना आप एक कटर शब्द का प्रयोग किए हैं। और कटर शब्द बहुत छोटा वर्ड नहीं है, बहुत बड़ा वर्ड है ये। इसका विश्लेषण किया जाए तो इन्फिनाइट हो जाएगा। इतने रूप से आप गटर शब्द का प्रयोग करके इन बात को जिक्र किए, ये दुख की विषय है। इस तरह के बातों को न प्रकट कीजिए। ये संविधान से चलता भारतवर्ष। इस तरह से देखा जाए तो इस समय सोशल मीडिया पर यह बात अधिक तीव्र गति से देखने को मिल रहा है। कंगना रनावत जो है इस तरह से बेवकूफ़ी पानी की बातों को जो जिक्र किए हैं, ये सभ्य समाज के लिए सार्थक नहीं हो सकता। ये बिल्कुल जो है मूर्खता है, बिल्कुल जो है बेवकूफ़ी पाना है। और जिस तरह से राखी सावंत जो है इस पर एक एक धागा को खोलने की जो चेष्टा की है, धागा खोलने का अर्थ ये होता है इसका पास्ट टाइम को जिस तरह से एक एक्सप्लेनेशन जो किए हैं, ये बिल्कुल जो है सराहनीय की बात देखने को मिलता है।
क्योंकि हर व्यक्ति जानते हैं बॉलीवुड में जिस तरह से जो अपना सीन किए हैं, जिस तरह से एक दृश्य दिखाए हैं, ये भी जो है एक सोचनीय की विषय है कि आने वाला फ्यूचर्स में देखा जाएगा कि किस तरह के लोग जो है अनर्गले बातें प्रकट करते थे, या उनके रिलेटिव्स जो है या उनके फैमिली के मेंबर्स या जो भी सभ्य समाज के लोग हैं वो क्या सोचते होंगे कि जिस तरह से जो है कंगना रनावत जो है एक गलत वर्ड का जो है विश्लेषण किए हैं। एक कट्टर शब्द का प्रयोग करना इनके लिए मानसिकता का प्रॉब्लम है और इस मानसिकता का कहीं इलाज नहीं है। आप सभ्य समाज को एक सही मैसेज नहीं प्रदान कर सकते हैं कंगना रनावत जी। हम तो जी शब्द का प्रयोग करते हैं आपके लिए, तो गलत मैसेज क्यों प्रदान करते हैं? ये अधिकार आपको किसने दिया है? अब गलत बातों को न प्रकट कीजिए। ये लोकतंत्र है भारतवर्ष, किसी का अधीन नहीं है भारतवर्ष, और भारतवर्ष एक आम जनता के माध्यम से ही चलेगा। भले ही आम जनता सरकार को एक सेलेक्ट करते हैं, अगर सरकार सही से ना काम करे तो यही आम जनता जो है फिर से सरकार को सेलेक्ट करके फिर से जो है एक व्यवस्था को कायम कर सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो एक गवर्नमेंट पर जो है इस तरह से टिप्पणी नहीं किया जा सकता, जो आज हमारे सभ्य समाज के लिए बिल्कुल सार्थक नहीं है। कंगना रनावत, आप इस तरह से बेवकूफ़ी पाना, बच्चापन का हरकत नहीं कर सकते हैं गट्टर शब्द का प्रयोग करके। कितना दुख होता है जब आप इतने प्रोटेस्ट करने वाले व्यक्ति पर इस तरह से बात को प्रकट किया। सोनम वांगचुक जी इतने जो है दिनों तक रहा अनशन पर, 26 दिनों 27 दिनों तक रहा बिना खाना खाए पिए। वो मूर्ख व्यक्ति तो नहीं थे, उनको संसद में होना चाहिए। वो होता तो आवाज भी उठाता, चापलूसी तो नहीं करता। ये हमारे सभ्य समाज की दुर्भाग्य है जो ऐसे सांसद बन जाते हैं और इस तरह से बेहुदा पानी बेवकूफ़ी वाले बात को जिक्र करते हैं। मनोज तिवारी इस बात को हमेशा जिक्र करते हैं कि हमने कभी अश्लील गाना गाया ही नहीं है भोजपुरी सिनेमा में। तो हर लंगा उठा दे रिमोट से कौन गाया है? रवि किशन वो भी कहता है कि हम कभी नहीं गाना गाए हम भोजपुरी क्षेत्र में अश्लील गाना। इसका अश्लीलता गाना पूरे भरे पड़े हुए हैं। गलत वो दोनों नहीं है, रवि किशन जी हो या मनोज तिवारी जी हो। यहाँ एक आम जनता गलत है क्योंकि सेलेक्ट करते ही ऐसे सांसद को। इस तरह से देखा जाए तो आज हमारा सभ्य समाज में जिस तरह से एक गलत जो प्रवृत्तियाँ चल रहा है, एक आडंबर जो चल रहा है, इस तरह की बातों को प्रकट न करे।